हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल का यूके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 की केमिस्ट्री पार्ट 1 से। चूँकि चैप्टर थोड़ा सा क्रिटिकल है, नया सत्र नया अभ्यास चले हैं, क्योंकि 9 के बच्चों का पेपर हो चुका है, तो उनका 10 का ही पहला पार्ट से ही पढ़ाना शुरू कर देंगे तो ठीक रहेगा। 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज है पहला चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें जितने समीकरण बनना ये सब हैं, जो इनको पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है। जहाँ से शुरू होता है, हम आपको आज समीकरण बनाना सिखाएंगे खुद से, जो आप खुद से बनाएंगे। हम कोई विद्या क्वेश्चन का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको किताब से डायरेक्ट पढ़ाएंगे। आप किताब से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर और सही समझ में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी किताब जितनी सरल है उतनी सरल किताब और कोई है ही नहीं। तो समीकरण बनाने के कुछ चरण होते हैं, लगभग 7 चरण हैं इसमें। लगभग क्या 7 चरण होते ही हैं। 7 चरण इसमें लिखा है, तो वो सही लिखा है, और इन 7 चरणों में ही आपको बनाना सिखाएंगे। तो आप देख लीजिए, पहला चरण 1 है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। और समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करें। अब भैया ये क्या कर रहा है, माने कि जैसे इसने एक लिया Fe + H2O बराबर, माने एरो का चिन्ह बनाया। इस तीर को कहा जाता है अभिक्रिया करना। अभिक्रिया अभी प्रोसेस में है, माने कि जब तीर बना है तो Fe3O4 + H2O + H2। अब इसमें कोई भी आप परिवर्तन नहीं करेंगे पहले चरण में। पहले इन्हें एक बॉक्स में कर लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। दूसरा चरण करा है असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। माने उसमें जितने भी हैं, जैसे Fe फेरस में आयरन होता है, आयरन 1 परमाणु है, प्लस हाइड्रोजन के कुल कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, H2 लिखा है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। और इस तरफ हाइड्रोजन कितने, इसमें फेरस के आयरन कितने हैं, 3 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आयरन 3 है और इस तरफ आयरन 1 ही है, तो हमें 3 करने के लिए करना पड़ेगा। तो हम अभी इसे संतुलित करते हैं। चरण 3, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित कीजिए। चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 ही है। देखिए ऑक्सीजन वहाँ कितना है, H2O में 1 ही ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं, 4 हैं। तो भाई उन्हें एक जैसे कराना है, बराबर करना होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, हमारी बातों में आपको समझ नहीं आएंगी, पर धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों और यौगिक के सूत्रों को नहीं बदल सकते। माने देखिए यहाँ पे इनको बदलेंगे नहीं, Fe को Fe3 नहीं करेंगे या H2O2 ना करेंगे। इन्हें लिखना होगा, जैसे Fe लिखा है तो 3Fe लिख सकते हैं, पर Fe3 नहीं लिख सकते। ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। H2O है तो 2H2O लिखेंगे, ना कि H2 + O2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, हम आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं। वही चीज़ जो समझाया अभी को मैंने, लेकिन H2O4 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है हमारे ख्याल से। Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। ठीक है, 2H2O लिखेंगे, क्योंकि भाई देखो H2O है, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 हैं, तो हमें 2H2O करेंगे। अब वो आपको समझाते हैं, अभी रुक जाइए, पढ़ लीजिए तब उसके बाद समझाते हैं। समीकरण अब इस प्रकार होगा, Fe + 4H2O। अच्छा 4 लगा दिया है, 4H2O, क्योंकि ऑक्सीजन को 4 करना है ना। ऑक्सीजन तो यहाँ पे 1 ही थे, देख लिए ऑक्सीजन 1 ही थे, तो 4O4 करना है। तो O4 करना है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 अंदर जाएगा, गुणा होगा तो वो 4O हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ऊपर दिए समीकरण की जांच के लिए कीजिए।
अगर जिनको ना समझ में आए, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, नंबर पे कॉल करिएगा और जो जहाँ प्रॉब्लम होगी हम आपको उसको व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप के जरिए एक उसका PDF आपको दे देंगे। ऊपर दिए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरे तत्व चुन लीजिए जो अब तक संतुलित है। अब आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। ठीक है, क्योंकि आयरन जो था Fe वो तो अकेला था पहले वहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आयरन कितने हैं 3, तो बस इसे ही संतुलित करना है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो यहाँ पे 8 हो गए हैं, रुक जाइए 4H2, हाँ यहाँ पे प्लस 4H2 इस तरफ भी कर दिया है इसने। देखिए यहाँ H2 था, हमें दोनों तरफ हम बदल सकते हैं, ये कहा है क्योंकि अभी आपने पढ़ा है चरण 2 में कि उत्पाद तथा अभिकारक दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं, पर उनके अंकों में नहीं कर सकते हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। ठीक है, तो लोहे को भी संतुलित कर देते हैं। तो Fe को संतुलित करने के लिए हम 3Fe लिख देते हैं, 3Fe लिख दिया तो Fe3O4 प्लस 4H2। सही है, समझ में आ गया ना। अब हम बना देते हैं, ऐसे 3-4 फॉर्म बनाए हैं, आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल में। देखिए ये तो अभिक्रियाएं हैं, इसमें कुल 6 अभिक्रियाएं हैं इस चैप्टर में, आपको 6 अभिक्रियाओं को पढ़ना है और इसमें इससे रिलेटेड हम आपको 6 सवाल भी देंगे जो आप घर से करके आएंगे। जैसे देखिए ये सवाल देखिए 2HNO3, HNO3 क्या होता है, हाइड्रोजन नाइट्रेट, ठीक है, प्लस CaOH का होल ट्वाइस, बूझा चुना, CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट बन गया, ये Ca कैल्शियम नाइट्रेट का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। अभी नहीं बदल दिया जाएगा, माने हमने ऑलरेडी बना दिया है। अभी आपके सामने एक तो बनाते हैं, एक एग्जांपल दिखेगा आपके सामने ही बना रहे हैं। रेड पेन से बनाएंगे तो ठीक रहेगा, आपके लिए समझ में भी आएगा। ठीक है, जैसे है कोई भी गैस ले लीजिए NaOH, ठीक है, क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस COOH, नहीं COOH तो नहीं होगा, यहाँ पे लीजिए CO2 O2C या Ca लीजिए, Ca से अभिक्रिया कराए जब, तो यहाँ पे मिल जाएगा CaOH प्लस Na उड़ जाएगा। ठीक है, देखिए सोडियम कितने एक साइड से, सोडियम यहाँ पे एक ही था, OH हाइड्रोक्साइड था, OH इससे अभिक्रिया करके चला गया वहाँ बाहर, CaOH हो गया प्लस Na बाहर। अब इस प्रकार से आप बना लेंगे ना। जब नहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो नंबर से बात कर लीजिए या हमारे इंस्टाग्राम को हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में हम लिंक इंस्टाग्राम का दे देंगे अपना। अब हम आते हैं कुछ समीकरण। देखिए अभिक्रियाएं होती हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में कुल 6 अभिक्रियाएं हैं। नंबर 1 अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अब इसे समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, कार्बन, जिसे यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। दो तत्व मिलेंगे जब आपस में और एक नया पदार्थ बना देंगे तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया। जैसे H2 प्लस O बराबर H2O, 2H प्लस O, H2 नहीं होगा वहाँ पे, ये गलती कर दी है, 2H होगा, ये आपको समझाना जरूरी है। क्या होगा 2H प्लस O हो जाएगा H2O। ठीक है, या H2 प्लस O2, देखिए यहाँ पे भी क्या है 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O, उसने जैसे बनाया सही है। आप जो बनाना चाहें, संयोजन अभिक्रिया आप समझा दी है आपको। संयोजन अभिक्रिया की पेज नंबर 3 पे आप देख सकते हैं, इसका वो कितना है, पेज नंबर 7 पे इसका सूत्र लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं उष्मा छेपी। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया, और देखिए उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखिए जो अभिक्रियाएं उष्मा भी उत्पन्न करती हैं उन्हें उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये फिजिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और बायो में भी आता है। बायो में जो श्वसन हम लोग सांस लेते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा छेपी अभिक्रिया है, और जो पाचन होता है वह भी उष्मा छेपी ही अभिक्रिया है। समझ आ रहा है ना।
ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे CH4 प्लस 2O2 गैस उड़ा तो CO2 बन गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। भाई इसने तोड़ा हाइड्रोजन को और इसको, तो 2H2 यहाँ पे हुआ, CH4 देखिए मिला लीजिए, हाइड्रोजन 4 परमाणु हैं इस तरफ, हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं 4, यहाँ पे 2H2O 2H2 माने 4 हो गए। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने परमाणु हैं 2 दूना 4 हैं 2O2। अब यहाँ देखिए 1 2 यहाँ है 1 2 यहाँ है तो 4, भैया सही है। और ऊर्जा भी प्राप्त होती है इनसे। ऊर्जा आप जान लीजिए पहले ऊर्जा होती क्या है, ऊर्जा से आप परेशान हो जाएंगे कि ये ऊर्जा होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी आप ऑन किए हैं, लाइट जो करंट मारता है उसका एक खुद का ऊर्जा होता है, वो क्या होता है उसका ही ऊर्जा होता है। वैसे इनमें भी एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को बारे में आप कार्बन एवं उसके यौगिक वाले चौथे चैप्टर पे पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा खोल नहीं सकते हम आपको, क्योंकि चौथा चैप्टर पर हम आपको सही खोलेंगे, क्योंकि समय नहीं है, वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया ना श्वसन में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है? अब हम आपको बताते हैं फिर से। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को विशेष श्वसन है और यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्या पेज 8 पे है, पढ़ लीजिएगा आप, ये तो हम भी पढ़ दिए आपके लिए। ऊष्मा का दूसरा उदाहरण ये भी है, C6H12O6 प्लस 6O2। देखिए जितने ज़्यादा आप समीकरण पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको समीकरण बनाना आएगा आसानी से, ये हम बता दे रहे हैं। अभिक्रिया पढ़ के कोई फार्मूला रट के नहीं होता है, बनाना सीखना पड़ता है, बनाना सीखिएगा आप। हम तो पढ़ा देते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल, अब वियोजन अभिक्रिया चल रही है, वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। अब इसके बारे में समझते हैं वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, एक लंबा डाल लीजिए, उसे तोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए, तोड़ते रहते, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, तो हमारे क्या होगी, एक वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। समझ में आ गया ना? बहुत छोटा एग्जाम्पल दिए थे। अब जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, CaCO3 है, क्या है CaCO3। अब इसे तोड़ेंगे तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बदल गया कि नहीं बदल गया? देखिए ऑक्सीजन के कितने अणु थे 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 यहाँ है 2 यहाँ है, 2 1 3 हो गया कि नहीं? Ca एक अणु था, Ca एक हो गया, कैल्शियम कार्बन एक था, कार्बन एक भी है, CO2। सही है, बना रहे हैं, पहले देख लीजिएगा, ऐसे ही समझना होता है। अब वियोजन अभिक्रिया में जैसे ये भी है 2PbNO3 का होल ट्वाइस S 2PbO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन 2, सबको मिला लीजिए। देखिए कितने हैं, O3 प्लस 2 माने कि O3 में 2 का गुणा होगा तो O6 हो जाएगा। सही है, और नाइट्रोजन का एक ही है तो इसमें एक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा आपसे बाद में बात करेंगे, माने नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर वियोजन अभिक्रिया के आगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।